जोहार दोस्तों, इस वक्त मैं नवाडी थाना के अंतर्गत हूं। जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि रात में एक नवाडी के अंतर्गत ऊपरघाट जगह है, वहां पे बहुत बड़ी घटना हुई, मर्डर की घटना हुई। तो वहां पे लगभग 1:30 बजे के आसपास में जयराम महतो पहुंचे थे, तो उसका कुछ शिकायतें थे। और इस बीच में यहाँ देख सकते हैं पूरा जनता का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है नवाडी थाना के अंतर्गत। क्या कुछ मामला है और अभी क्या कुछ हो रही है, इस सारी चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उन सभी से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। देखिए, थोड़ा बताइए क्या कुछ मामला है। आज मतलब कल रात में जो है 8-9 बजे के आसपास एक मर्डर हो गया, जो आपका ऊपर घाट में पड़ता है। कुकुरलिलुआ नाम है उसका। आगे एक चरकोट पहाड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे मर्डर हो गया। एक पिता थे, बुजुर्ग पिता, और उनके साथ उनका बेटा गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे। तो कुछ अज्ञात अपराधियों ने बाइक में सवार होकर के आए और धड़ाधड़ गोली चलाए और मार करके चले गए। इससे पता चल रहा है कि प्रशासनिक जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उसका मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक जरा अपराधियों का कोई डर नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, गोली चलता है, धड़ाधड़ जाते हैं। यहाँ के परिजन जो परिवार हैं उनके, वो तो अपना रो रहे हैं, बिक रहे हैं, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोई रहती है। और यहाँ से और भी जैसे कि सोचने वाला बात है कि हमारे जो यहाँ के डुमरी के स्थानीय विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी, वो रात में पहुंचे ऑन द स्पॉट। उनको सूचना मिला और वो तुरंत पहुंचे। और पहुंचने के बाद वहां पे जब पहुंच के थाना प्रभारी को फोन किया गया, तो थाना प्रभारी बोलते हैं कि सर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, मेरे पास टीम नहीं है, वगैरह वगैरह बहाना बनाए। प्रोटोकॉल ठीक है, वो बोलते प्रोटोकॉल में, ये लोग प्रोटोकॉल में रहेंगे। अभी हमारे एक कार्यकर्ता के एसपी महोदय से भी बात हुआ, अभी तत्काल में बात हुआ, तो वो भी बोल रहे हैं कि अचानक से हम लोग वैसे जगह पे नहीं जा सकते हैं। मतलब जनता को अपराधियों के हवाले कर दिया जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है। प्रशासनिक घटना तो अचानक ही होती है, तो अचानक जाना पड़ेगा। मतलब जनता को अपराधियों के हवाले छोड़ दिया जाए, ये लोग सोए रहेंगे। और जब अभी थाना का घेराव किया, क्या कुछ मांग है? मांग यही है, सबसे पहला मांग है कि यहाँ का थाना प्रभारी जो अमित सोनी है, इसको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। कारण बहुत सारा कारण है, किसी भी घटना में इनका प्रतिक्रिया नहीं होता है। वो चाहे वो कालू कोयला हो, बालू हो, फैक्ट्री, कोयला फैक्ट्री जितना चल रहा है वो सब में वसूली कर रहे हैं, धून के वसूली करते हैं। हर पंचायत से दलाल यहाँ पे बैठते हैं, हर चीज का डीलिंग होता है। इनको हटाया जाए, पहला मांग ये है। दूसरा मांग ये है हम लोगों का, सभी परिवारजनों का भी, कि जो घटना को अंजाम दिए हैं उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अभी यहाँ पे फोरेंसिक टीम आई थी, जांच के लिए सैंपल लेके गई है, रिपोर्ट आए आज तत्काल उनका गिरफ्तारी हो जो इस अपराध को अंजाम दिए हैं। और इनको हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, ये यहीं रहेंगे, हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक विधायक फोन करते हैं जो उनके पास मात्र 2 गार्ड के साथ वो पहुंच गए, लेकिन इनका हिम्मत नहीं होता कि यहाँ से पहुंचे। ड्राइवर को भेजा है, चूड़ी दे देना चाहिए ऐसे थाना प्रभारी को ना, चूड़ी पहनना चाहिए इन लोगों को। नहीं, थाना प्रभारी तो रात में घूमते हैं, देखते हैं रात में हम भी। हाँ घूमते हैं ना, कोयला के लिए घूमते हैं, बालू के लिए घूमते हैं, उसका वसूली के लिए घूमते हैं। इससे पहले पेक थाना के आस उधर जो एक घटना हुआ, उसको मार दिया गया, गरीब आदमी को मार दिया जाता है। और जितना सेटिंग करके इन लोग से सेटिंग करके पैसा दिया जाता है, इन लोग सब हिजड़ा जैसा चुप रहते हैं, सब उन लोग सब चुप रहते हैं। और दूसरा बात कि बेरमो के जो है आपके डीएसपी, उनको फोन किया गया विधायक जी के माध्यम से, फोन रिसीव नहीं होता है। एसपी का फोन एक बार रिंग हुआ, दोबारा रिंग ही नहीं होता है। तो मतलब जनता मरे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, न सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है उसको कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है हमारे नावाडी का। देखा जाए कि एक एरिया के विधायक अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो यहाँ आम पब्लिक का क्या कुछ। तो ये सोचने वाला बात है ना, कितना दुर्भाग्य की बात है कि देखिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे इतना धूप में हैं, वो अंदर में बैठे हैं मस्त से, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हर केस में, हर चीज में देखते हैं कि अंदर से डीलिंग हो जाता है, पैसा ले लेते हैं और शांत रहते हैं। इससे पहले कई घटना हुआ, हम खुद उस घटना का प्रत्यक्ष जान रहे हैं, उनको मेरे संज्ञान में आया है। उसको आके यहाँ पे बात रखा जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। अभी यहाँ पे जिस तरह से जांच हो रहा है ना, आज टेक्निकल टीम आई यहाँ पे और रिपोर्ट लेके गई, सैंपल लेके गई, लेकिन और अन्य घटनाएं भी यहाँ हुई है, कभी नहीं ऐसा होता है। इस मामला हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि जरा हाँ विधायक वहाँ पहुंचे, बस यही कारण से, अन्यथा ये मामला भी लिपापोती करके इन लोग मतलब मजे में बता रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और कोयला बालू का पैसा वसूली करने में मस्त मगन है। इन लोग का यही स्थिति है। तो एसपी महोदय और हमारे मतलब जो भी सरकार के इस लॉ एंड ऑर्डर के अंग है, उनसे मेरा यही आग्रह है, हम लोग सब यही आग्रह करते हैं, इनको तत्काल इसको सस्पेंड किया जाए। और यहाँ पे नया थाना, अभी इनका कहना है कि हमको बाहर निकलने दीजिए, लोग रोक के रखे, उनके परिजन भी इनको रोक के रखे, इनको क्यों बाहर दिया जाएगा। एसपी महोदय से मेरा आग्रह होगा कि वो एक टीम बनाए और टीम को भेजे उन लोगों को गिरफ्तार करने। इनको जाने का जरूरत नहीं है। अगर इनमें इतना हिम्मत होता, चूड़ी पहने हुए व्यक्ति हैं ये,
इनमें हिम्मत होता रात में जब बुलाया गया, एक विधायक पहुंच सकता है जो यहाँ डुमरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटर है, उनको मना करते प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। वो प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों करेंगे? उसको जनता ने चुना है और जनता के लिए वो उपस्थित नहीं रहेंगे, किसके लिए उपस्थित रहेंगे? तो ये ऐसा हिजड़ा हमारे यहाँ थाना प्रभारी है, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। चलिए ठीक, और भी लोग उन लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ है, क्या कहे, इसलिए आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग हाँ, हम लोग आए हैं, ये जो रात में जो 12 बजे विधायक जी छोड़े हैं उसके कारण आए हैं। क्या कुछ मांगे आपकी? हैं? मांगे कुछ नहीं है, सीधी से मांगे कि पकड़े उसे, गुनेगार को? हाँ। तो क्या कुछ लगता है, रात के 1 बजे आपके विधायक एरिया में घूम रहे और थाना प्रभारी को हो चाहे एसपी सभी को कॉल लगाते, कोई कॉल का थाना प्रभारी कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता। ये थाना वाला जितना है ना, सब पैसा का भूखा है। गरीब को सताने मांगे। अभी आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग थाना घेर के रखे तो क्या कुछ मांगे हैं? अगर आपकी प्रशासन आपकी बातें को नहीं सुनते तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, माने चाहे नहीं माने देखा जाएगा। और भी लोग हैं, सभी से जानने की कोशिश करते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो। देख सकते हैं माहौल पूरा गर्म हो चुका है, यहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा जी, थोड़ा क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए, लाइव है तो बताइए क्या कुछ लेके आप लोग खाना आए हैं अभी? सर कल 14/5/2025 के रात में नवाडी थाना क्षेत्र के एक जंगल एरिया है, बारीडी जंगल, वहाँ पे एक चारपहिया वाहन से बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अच्छा जामो सिरे गांव के 2 आदमी आ रहे थे। अज्ञात लोगों ने उनका गाड़ी को रोका करके गाड़ी के अंदर ही उनको शूट कर दिया गया, गोली से वार करके उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद हमारे डुमरी विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं उनको टेलीफोनिक पता चला कि आपका एरिया में किसी व्यक्ति का हत्या हुआ है। तो उन डुमरी ब्लॉक के जरीडी गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, वहां से आए, थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, आप चलिए। थाना प्रभारी को कोई मतलब नहीं है, जनता मर जाए इसको कोई मतलब नहीं है। थाना प्रभारी को सिर्फ एक मतलब है कि यहाँ पे मतलब 2 नंबर का गोरख धंधा कैसे चले, कोयला कैसे चले, पत्थर कैसे चले, बालू कैसे चले, मवेशी का धंधा कैसे चले, इसमें दिन रात इन लोग संलिप्त है। जनता कुछ त्राहीमाम है। नवाडी थाना क्षेत्र के यहाँ के शासन प्रशासन, छोटा बाबू बड़ा बाबू, कोई अगर पीड़ित थाना में पहुँचता है तो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ये मृतक के न्याय के लिए, और इस थाना प्रभारी से नवाडी थाना नहीं लेगा। यहाँ पे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ का जो गतिविधि है, नवाडी का जो समस्या है, ये समस्या इस थाना प्रभारी से संभव नहीं है दूर करना। हम लोग चाहते हैं कि एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि आप इस थाना प्रभारी को बर्खास्त कीजिए या तो दूसरे जगह ट्रांसफर कीजिए। यहाँ पे इस थाना प्रभारी यहाँ पे रहने योग्य नहीं है। अगर यहाँ पे थाना प्रभारी को अगर पदस्थापित एसपी साहब के माध्यम से बना रहेगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और उग्र प्रदर्शन के बावजूद दरमियान अगर किसी तरह का जान माल का हानि होता है और किसी तरह का दुर्घटना होता है तो इसका जिम्मेवार एसपी साहब और शासन प्रशासन के जिम्मे हम लोग देते हैं। रात में आपके विधायक का बयान आया था कि वो थाना प्रभारी डर से नहीं आ रहे थे। अरे थाना प्रभारी के अंदर क्वालिटी नहीं है भाई थाना चलाने का। अगर एक थाना ठीक है, वो डरने लगे तो आम जनता क्या करेंगे? थाना प्रभारी को पढ़ लिख के नहीं बना है, घूस दे के थाना प्रभारी बना है। ठीक है, तो जो आदमी घूस दे के थाना प्रभारी बनेगा उसको थाना चलाने की क्वालिटी कहाँ से डेवलप होगा? थाना चलाने का डेवलप होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए ना, कला होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, अनलीगल तरीका से, गलत तरीका से थाना प्रभारी बना है। तो देखिए, अगर जो जुनून जोश एक विधायक के अंदर है, विधायक को सुरक्षा देना थाना का काम है। जब थाना प्रभारी को फोन कर रहे हैं विधायक कि हम आ रहे हैं, तो थाना को क्या कर्तव्य था कि विधायक को सुरक्षा देना। यदि विधायक की हत्या हो जाती तो एक विधायक का बात नहीं माना जा रहा है तो आम जनता विधायक का बात क्यों? पर झारखंड का लूट मचा हुआ भाई, ये झारखंड में जो सरकार है ना, ये लूट खसोट की सरकार है। यहाँ पे आम जनता को कोई भला नहीं होने वाला। यहाँ पे बिचौलिया हावी है, चाहे बालू माफिया, कोयला माफिया, गो तस्करी, ठीक है, पत्थर का गोरख धंधा, ये सब चल रहा है। यहाँ पे आम जनता के कोई समस्या
थाना प्रभारी हैं उसको तत्काल मतलब बर्खास्त किया जाए। उसके बाद दूसरा को यहाँ पे प्रभाव देख करके यहाँ पे जांच किया जाए, जो दोषी हैं जो हत्या में शामिल है उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में प्रशासन सहयोग करे। और भी लोग हैं, उन लोग को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा आप लोगों का, क्या कुछ लेके थाना घेरे आज? थाना घेराव का हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि इस तरह का जो घटना घटा है इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। और रात में विधायक जी का जितना हम लोग फुटेज देखें उसमें डीएसपी सर को भी कॉल किया गया है, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। डीएसपी का तो एसपी को कॉल किया जा रहा है, वो आधी रात में फ़ोन तक नहीं उठा पा रहे हैं। अरे पुलिस क्या है, पुलिस का ड्यूटी ऐसा होता है कि 24 घंटा मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। आधी रात में अगर कोई घटना घटता है तो लोग किसके पास जाएगा? सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन होता है सुरक्षा के लिए। जब वही इस तरह से नाकामी में है तो आम जनता कहाँ सेफ है? और हम चाहते हैं कि इस तरह से निकम्मे पुलिस वालों को बीच रोड में जूता मार के इन लोग को निकाला जाए थाना से। नहीं, इन लोग पे हिम्मत तो दिखाते हैं, जब गरीब जनता से चंदा वसूली करना हो, कोयला गाड़ी रोकना, तो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं, दूर दूर को पकड़ते हैं उस टाइम पे गाड़ी। बिल्कुल पकड़ा जाता है, जबरन लोगों को मजबूर किया जाता है, थाना बोला जाता है। अपने जो इसका किसी लाचार व्यक्ति का घर में घुसना है तो रात में 12 बजे जाकर घुस के निकाल के जो पकड़ इनके लेते हैं। लोकल दलाल है उनके द्वारा पैसा का जबरन वसूली किया जाता है। और बस यही लोग में ये लोग का थाना चला रहा है। ये लोग का अपना कोई गर्स नहीं है। एक आम आदमी लड़ने को मजबूर है, क्यों? उसके अंदर ताकत है लेकिन वो कानूनी अधिकार नहीं है। कानून के पास अधिकार है लेकिन ताकत नहीं, तो कैसे चलेगा राज्य और कैसे चलेगा क्षेत्र? क्षेत्र की जनता बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझ रही है। और इस तरह से अगर होता रहा तो हम लोग चाहते हैं कि थाना प्रशासन को बिल्कुल हटा दिया जाए और गांव के हमारे 20-25 लड़कों को मुस्तैद कर दिया जाए क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया करने के लिए। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको सस्पेंड किया जाए और यहाँ थाना से निकाला जाए। मतलब आप लोगों का प्रमुख मांग है अभी थाना प्रभारी को जल्द से जल्द हटाया जाए। जब तक थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं होगा तब तक यहाँ से बॉडी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इस घटना में जानकारी आपको दे देना चाहते हैं हम कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक सामाजिक आदमी है पूरन महतो, वो उस रास्ता से गुजर रहे थे। जब वो देखे कि भाई यहाँ पे हत्या हो गया है तो थाना चल का है, नावाडी थाना है। थाना प्रभारी को आके सूचित किए कि वहाँ पे आपका क्षेत्र में हत्या हुआ है, आप चलिए। एक आदमी वहाँ पे लाचार बेबस पड़ा हुआ है, एक का हत्या हो गया, उसका पिताजी यहाँ कोई बूढ़ा आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ है, कम से कम उसका जान का तो आप रक्षा कीजिए। लेकिन यहाँ का थाना प्रभारी बोलता है कि आपके कहने से हम नहीं जाएंगे। अरे भाई आप जनता के सेवक हैं, अब जनता का राजा नहीं है, जनता किसके कहने पाएंगे? वो आम व्यक्ति बोला उसके कहने पे भी नहीं गए, विधायक बोले उसके कहने पे नहीं गए, तो किसके कहने पे जाएंगे? ये आप तो तय करेगी ना, अब तो सरकार तय करेगी, इसे कानून व्यवस्था तय करेगा कि इसे कहने पर जाएंगे। ठीक है। और जो पूरन महतो सामाजिक आदमी है वो गारंटी ले रहे थे कि मेरा आधार नंबर ले लीजिए, मेरा फोटो खींच के रख लीजिएगा, किसी तरह का मालहानि का प्रशासन किसी तरह का घटना घटता है तो इसका जिम्मेवार हम है। इसके बाद भी ये टस के मस भाई यहाँ पे कौन कंपनी से, कौन कोयला फैक्ट्री से पैसा लेना, कितना लेना, क्या करना है, बालू वाला से क्या करना है, गो तस्करों से क्या करना है, पत्थर वाला से क्या करना है, तो उसके में आदमी व्यस्त है। थाना प्रभारी तो भाई आम जनों की रक्षा के लिए क्यों तत्परता दिखाएगा? ऐसे थाना प्रभारी नवाडी में नहीं चलेगा। अगर थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो युग से उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग ग्रामीण तैयार हैं। यहाँ के नौजवान देखिए अब इतना कड़कड़ाता धूप में अभी संघर्ष करने के लिए तैयार है। एसपी महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप तत्काल नवाडी थाना प्रभारी को सस्पेंड करें और यहाँ के शांति व्यवस्था को स्थापित करते हुए ये जो हत्या हुआ है उसका जांच को अब तीव्र गति दें और जो हत्यारा हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ करके उचित से उचित कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद। जोहार। क्या कुछ कहिएगा? रात में आपका शायद थे आप वहाँ पे? हम तो वहाँ मौजूद थे। थाना प्रभारी को 1 घंटा पहले, पौन घंटा पहले फोन किया विधायक जी, हम साथ में थे। थाना प्रभारी बोले ठीक है आ रहे 10 मिनट में। पौन घंटा हो गया लेकिन नहीं आए। पहले भेजे ड्राइवर को, जाके मुहैया करके आए कि क्या है। देखिए उनका जिम्मेवारी था कि पहले आप विधायक जी को सुरक्षा देते। थाना प्रभारी इस बात से इनकार कर दिया कि हम आ रहे हैं, तो पहले ड्राइवर को भेज दिए। ड्राइवर आया, देखा कि नहीं है, उसके बाद फिर मतलब थाना प्रभारी को पहले दूसरों से ज्यादा अपना जान का चिंता था। एकदम जनता एकदम कीड़े मकोड़े की तरह सोच रहा है कि जनता का जान क्या है, कीड़ा मकोड़ा, जनता का जान बाद में बचे, पहले मेरा जान बचना चाहिए। इसको अपना जान का परवाह है। ये जिस दिन शपथ लिए शायद ये भूल गए कि हम क्या बोल के शपथ लिए थे। आप जनता का सेवा के लिए बने पुलिस में, ऐसे नहीं बने। आपको सैलरी मिल रहा है तो जनता का पैसा से सैलरी मिल रहा है, इस बात को भी भूल गए। अभी सिर्फ देखते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे नावाडी प्रखंड में 4 गो मामला हो गया है। ये 4 गो मामला लगातार हुआ है, चारों हत्या का है। तो हम थाना प्रभारी से ये पूछना चाहते हैं क्या आप लोग के पास
जो जुल्म करने वाले व्यक्ति है वो आप लोग के पास आके आप लोग को पैसा वैसा दे के जाते हैं क्या जी? जो आप लोग सूत जाते हैं, फिर कोई रिपोर्ट नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है मामला क्या नहीं है, सिर्फ जिस दिन घटना हुआ, हाँ घटना हुआ, उसके बाद छोड़ दीजिए क्या मामला है नहीं है। अभी इस मामला को देखिए कैसे बरगलाया जा रहा है कि नहीं जामताड़ा का आदमी चल गया है, जामताड़ा जाएंगे, अभी थाना हमको छोड़ो। कैसे होगा जी? आप लोग 12 घंटा हो गया, यहाँ का आदमी बता रहा है कि यही है, फिर आप बोल रहे जामताड़ा में आपका पुलिस नहीं है, वहाँ पता कीजिए। आप लोग कहे जाइएगा, बरगलाने का ये लोग एक से एक दिया रहता है। ये जो थाना है ना, एकदम एक क्या बोलते एक पार्टी का है। कोई जनता, कोई विधायक, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सोच लिया कि जो हमको लाया है उसी का हम सुनेंगे और उसी का सुनता है, सिर्फ एक खास पार्टी का। अब जो अभी हार चुके हैं, सिर्फ खास पार्टी के लिए ये थाना प्रभारी बने हैं, जहाँ तक हमको लग रहा है। चंदा गवाही के लिए चंदा गवाही तो चलिए रहा है जी। थाना प्रभारी को जब रात में ट्रैक्टर रोक के फोन किया जाता है, थाना प्रभारी बोलते हैं ठीक है रख देते हैं, फिर फोन किया जाता है दोबारा तो आते तक नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये जो पूरा सेटअप जो है ना, ये लोग एक सिंडिकेट तैयार करके बैठा है। जो अगला पीढ़ी है, ये लोग जो ऐसा सिंडिकेट बना, जो अगला पार्टी है ना, विपक्षी पार्टी, उन लोग के साथ मिलकर ऐसा सिंडिकेट तैयार किया कि अगला आदमी को इसमें कुछ नहीं करने देना। जैसे हम कंप्लेन देंगे नहीं तो कहाँ से क्राइम होगा? यहाँ जो अभी वो पता दे कि यहाँ के जो पत्रकार महोदय सब है, उन लोग के थ्रू ये काम करवाया जा रहा है। कार्यपालिका और आप लोग जो है 4 स्तंभ है ना, ये लोग जो विधायक खाली